जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पर। आज हम लेकर के आए हैं एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पिछले कई सालों में जो एग्ज़ाम होते रहे हैं एसएससी जीडी के, उसमें से एक ईयर का हमने क्वेश्चन लेकर के आए हैं मैथ का। तो इसको आप देखिए एक एक करके मेरे साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर कर दें सब्सक्राइब। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। अब वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं क्या और आप हमसे मुझसे क्या चाहते हैं। तो हम लेते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कहता है 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए मतलब परफेक्ट स्क्वायर रूट उसका आ जाए। तो इसमें 1008 में हम किससे डिवाइड करें? इनमें से ऑप्शन दिया हुआ है 8, 7, 4, 9। तो इससे डिवाइड करना है हमें, तो पूर्ण वर्ग संख्या आना है। तो यहाँ से दो रास्ते हैं, इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप ऑप्शन से इसमें डिवाइड कीजिए, या नहीं तो इसका क्या करते हैं, हम फैक्टर तोड़ देते हैं। तो हम फैक्टर तोड़ना हमारे लिए आसान होगा कि इसमें बारी बारी से 4 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो फैक्टर तोड़ देते हैं। तो 2 से डिवाइड किया, 2 पंचे 10, 0, 2 चौका 8। फिर 2 से डिवाइड करो आप, 2 दूना 4, 1, 2 पंचे 10, 2 दूना 4। फिर 2 से डिवाइड कीजिए तो 1 से 26 आएगा। फिर 2 से डिवाइड कीजिए आप, 2 छक्के 12, 2 तिया 6। फिर 3 से डिवाइड कीजिए तो 21 आएगा। फिर 3 से डिवाइड कीजिए 7। इसमें देख रहे हैं हम कि 2 का पेयर बन रहा है, तो यानी बच गया 7 जिसका पेयर नहीं है। यानी इसमें हम 7 से डिवाइड करें तो इसका क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाएगा, जो कि कितना होगा 2 गुने 2 गुने 3। यानी 7 से डिवाइड करने के बाद जो संख्या बनेगी उसका परफेक्ट स्क्वायर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पर आंसर कितना होगा, 7। वो संख्या निकालना है जिससे इसमें हम डिवाइड करें तो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की लागत 20% और 25% के दो अनुक्रमिक कटौती के बाद रुपया P आती है, ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो वस्तु की मूल लागत क्या है? तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कि अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य उस मूल्य को कहते हैं जो दुकानदार आपको बताता है। अंकित मूल्य यहाँ पर कितना मान लेते हैं, x। यानी x का पहला डिस्काउंट कितना मिलता है इस कीमत पर, 20%। यानी आपको 80% में दे देगा, 80/100 में। अब फिर दूसरा डिस्काउंट कहता है 25% का देता है, यानी इसका 75% में आपको दे देगा। तो ये आपका SP हो गया। ये किसके बराबर दिया हुआ है, P के बराबर। तो हमें इस x का वैल्यू निकालना है, वही आपका मूल लागत होगा। तो इसको काट देते हैं, 25 तिया 75, 25 चौका 100। फिर 20 से काटिए, 20 चौक 80, 20 पंचे 100। अब इस 4 से इस 4 को काट दीजिए तो ये हो जाएगा 3x/5। ये 4 कट गया है, बराबर 5x बराबर कितना हो जाएगा, 5p/3। तो ये हमारा आंसर कितना होगा, 5p/3। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर होगा। मूल लागत क्या होगी, अंकित मूल्य कितना होगा, तब 5p/3। तो सी आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन है, 16 आदमी दिन में 14 घंटा काम करके किसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेता है। यहाँ पर आदमी है, मैन है, आवर है और डे है। यानी 16 आदमी 14 घंटा काम करके 12 दिन में पूरा कर लेता है। तो कहता है कि 28 आदमी 12 घंटे काम करके कितने दिन में उसे कर लेगा। तो ये कंपाउंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो इसका वीडियो हमने पहले भी डाल रखा है इस चैप्टर का। यदि आपको इस वहाँ पर समझ में ना आए तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखें। उसमें तरह तरह के क्वेश्चन, इस टाइप के कई तरह के क्वेश्चन वहाँ पर डाले गए हैं। तो यहाँ पर हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप उस वीडियो को भी देखें। इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, समझे कि 16 आदमी 14 घंटा काम करके 12 दिन में किसी काम को कर लेता है, तो 28 आदमी उसी काम को 12 घंटा काम करके कितने दिन में कर लेगा, तो x दिन में। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर x दिन, इसको x दिन लगता है पूरे काम को करने में। तो जिधर x हो उधर एक एरो लगाते हैं। अब यहाँ से हम इसको कंपेरिजन करते हैं। 16 आदमी 12 दिन में काम को कर लेता है, तो 28 आदमी कितने दिन में काम को करेगा, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर x दिन में। तो 28 आदमी क्या करेगा, काम को जल्दी ख़त्म कर देगा, तो ये कम समय लेगा। यहाँ पर देखते हैं 16 से 28 दिन आदमी हो गया। पहले 16 आदमी था, अब 28 आदमी हो गया। तो ये कम हो रहा है, डे कम हो रहा है, आदमी ज़्यादा होने से डे कम हो रहा है।
तो ये इसका इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया। तो इसका उल्टा लगाते हैं, यहाँ पर ज़्यादा बन रहा है। और यहाँ पर देख रहे हैं 14 घंटा काम करके 12 दिन में ख़त्म करता है, तो 12 घंटा काम करके कितने दिन में करेगा, तो 12 दिन घंटा काम करेगा, तो इसको ज़्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पे हम इसको ज़्यादा लिख लेते हैं समझने के लिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं 14 घंटा से 12 घंटा हो रहा है, तो ये भी इन्वर्स हो रहा है। अब इसको हम लिखेंगे इन्वर्स को 28/16, इसको उल्टा करके लिखिए क्योंकि इन्वर्स लग रहा है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 12/14 प्रोपोर्शन, ये कितना हो गया 12/x का। अब पहले को चौथे से, दूसरे को तीसरे से गुना करते हैं। तो एक ही बार में हम लिख देते हैं x बराबर 16 × 14 × 12 बट्टे कितना 28 × 12। तो इस 12 से बस 12 को काट देते हैं, 14 से काटो 14 दूना 28, 2 से काटो 2 अट्ठे 16, यानी 8 दिन लगते हैं। 8 दिन में कितना आदमी, 28 आदमी 12 घंटा काम करके 8 दिन में उसे कर लेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा 8 दिन। तो डी आंसर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता एक निश्चित मूल्य पर आम बेचने पर 25% का लाभ होता है उसे, यदि वह प्रत्येक आम पर 1 रुपया अधिक वसूले तो 50% का लाभ होगा। तो आरंभ में आम की कीमत क्या थी, तो मान लेते हैं प्रत्येक आम की कीमत x रुपया था। क्या मान लेते हैं, प्रत्येक आम हमें x में देता था, प्रत्येक आम की कीमत क्या था x रुपया था, x रुपया था। 25% लाभ पे बेचता है, तो 25% लाभ पे बेचेगा तो इसका SP कितना बनेगा, 25 रुपया लाभ पे बेचेगा तो x रुपया एक आम का कीमत था, 25% लाभ पे बेचेगा तो 125/100। 25% लाभ पे मतलब 25% एक्स्ट्रा ले रहा है वो, तो x रुपया तो लेगा ही उसका, फिर x का 25% वो ले रहा है। तो इसको लिखेंगे 125/100, 25 पंचे 100, 25 चौका 25 पंचे 125, 25 चौका 100, यानी 5x/4 रुपया में वो एक आम को बेचेगा, तब उसे क्या होगा 25% का लाभ होगा। अब कहता है यदि प्रत्येक आम पर 1 रुपया अधिक वसूले, 1 रुपया और ले हो, तब कितना में बेच रहा हो, 5x + 4 में तो बेच ही रहा है हमको, 5x + 4 में तो बेच ही रहा है, 5x/4 में प्लस 1 रुपया और वसूल रहा है कीमत। तब कहता है उसे 50% का लाभ हो रहा है। तो पहले x में था तो x का कितना आ जाएगा 50% और ज़्यादा, तो 150/100 इतना रुपया। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो x हमारा क्या था, प्रत्येक आम का कीमत वो निकल जाएगा, 50 से काटो ये 3 हो जाएगा, 50 दूना 100, यानी 5x/4 - 3x/2 बराबर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा यहाँ पे। या फिर इसको सीधा सीधा कर लें, आप ऐसे लिखें या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5x इसी को इधर ले जाएं आप, तो ये 3x/2 - 5x/4 = 1। अब इसका एलसीएम ले लो तो ये 4 आ जाएगा, 2 से करो 6x - 5x = 1। तब यहाँ पे कितना हो गया x = 4, यानी एक आम की कीमत कितना था 4 रुपया। तो सी हमारा यहाँ पर क्या होगा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है, यदि उसकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाए तो 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब देखो 6000 किलोमीटर जाना है विमान को, 8 घंटा समय लगता है, तो चाल कितना हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो दूरी यहाँ पर कितना है 6000 किलोमीटर बट्टा 8, यानी दूरी में समय से डिवाइड कर दे तो हमें क्या निकलेगा, चाल निकलेगा, उसका स्पीड निकलेगा। अब इससे डिवाइड करें तो 4 से काटो, 4 दूना 8, 4 से काटो 15 चौका 60, 0 0। अब इसको काट देते हैं तो यानी 750 km बराबर उसका स्पीड रहा, किसका, उस विमान का। अब कहता है इसका स्पीड कितना बढ़ जाता है, 250 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दिया जाता है। तो नया चाल कितना, नई चाल कितनी हो गई, नई चाल उसका 750 + 250, 250 किलोमीटर बराबर बढ़ जाता है। तो ये हो गया 1000 किलोमीटर बराबर उसका चाल हो गया। अब कहता है 9000 किलोमीटर जाना है उसे, तो कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बट्टा चाल। तो दूरी कितना हो गया 9000 किलोमीटर बट्टा 1000, तो यानी 9 घंटा उसे लगेगा। 9 घंटा हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है 1 3 5 7 9 11 ऐसे 25 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो हम यहाँ पर गौर करेंगे, ये सारे विषम संख्या है, ये सारे क्या है विषम संख्या। 1 3 5 7 9 ऐसे 25 संख्याओं का औसत कितना होगा।
तो विषम संख्याओं का योग कितना होता है? विषम संख्याओं का योग आपने पढ़ा होगा, पहले नहीं पढ़ा हो तो आपने देखो यहाँ पे विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग कितना होता है? एन स्क्वायर। एन स्क्वायर हो जाएगा तो एन यहाँ पर कितना है? 25। तो ये कितना हो जाएगा? 25 का स्क्वायर यानी 625, यानी 25 ऐसे विषम संख्याओं को लगातार विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 625। तब कहता है इसका औसत निकालना है, तो औसत बराबर क्या हो गया? तो कुल संख्या का योग, संख्याओं का कुल योग, तो कुल संख्याओं का कुल योग 625। कितनी संख्या है? 25। 25 से डिवाइड कर दो आप, तो कितना हो जाएगा? इसको काटो तो 25 आंसर हमारा यहाँ पर होगा। तो औसत कुल कितना होगा? 25। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 25 बी आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में 956 रुपया हो जाता है। तो 800 रुपया यहाँ पे, यानी मूलधन यहाँ पे दिया हुआ है 800 रुपया, एक निश्चित दर से 3 वर्ष में समय यहाँ पे दिया हुआ है, कितना रुपया हो जाता है? 956 रुपया हो जाता है। तो ये मूलधन हुआ, ये मिश्रधन हुआ, समय 3 वर्ष, तो ब्याज कितना आ जाएगा? ऐसा ही साधारण ब्याज की बात कर रहा है, तो मिश्रधन में से इतना घटा दो, तो 956 में से कितना घटा दो? 800 घटा दो, तो ये कितना आ जाएगा? 156 रुपया। 156 रुपया हमारा क्या हो गया? ब्याज। तो कहता है यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए, तो पहले हमें यहाँ से ना दर निकाल लेते हैं, रेट निकाल लेते हैं। दर बराबर क्या हो जाएगा? ब्याज गुने यानी SI गुने 100 बट्टा मूलधन, यही करते हैं आप, गुने समय। तो SI हमारा कितना हो गया? 156 रुपया गुने 100 बट्टे मूलधन कितना हो गया? 800 गुने समय हमारा कितना हो गया? 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? दर निकलेगा। तो ये 3 है, तो यहाँ पे समय कितना दिया हुआ है? 3। तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए आप, और 4 से काटे थे, 4 दूना 8, 4 से काटो, 4 तिया 12, 3 4 नवांग 36, 3 से काटो, ये 13 आ जाएगा, यानी 13 बट्टा 2 यानी 6.5% आपका क्या हो जाएगा? रेट। तो रेट 6.5%। अब नया रेट कहता है 4% इसमें बढ़ा दिया जाता है, तो अब दर कितना हो जाएगा? तो 4% जोड़ दो, तो 6.5 में 4 जोड़ेंगे, 6.5 में 4, तो ये कितना हो जाएगा? 10.5%। तो कहता है 3 वर्ष में कितना रुपया हो जाएगा? तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा? ब्याज पहले निकाल लेंगे 3 वर्ष का, तो ब्याज कितना हो जाएगा? तो 800 रुपया मूलधन था 3 साल के लिए, मूलधन गुने समय गुने दर आपका कितना हो गया? 10.5 बट्टा 100। तो 100 से गुना कर दो, तो 2 जीरो कट गया। अब हो गया 24 गुने 10.5, इसको गुना करेंगे 252.0 आएगा, यानी 252 रुपया आएगा। ये हमारा ब्याज हो गया। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि 3 वर्ष में कितना धन हो जाएगा, तो हमें मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन अमाउंट बराबर हो जाएगा मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो मूलधन हमारा 800 था, इसमें 252 आप और जोड़ दो, ये ब्याज आपका हो गया। तो 1052 रुपया आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? सी आपका आंसर होगा। तो ये सी आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर ऊंचे और 15 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक समवृत्ताकार शंकु को गलाया जाता है। एक शंकु है, ऐसे कोण है, जिसका त्रिज्या दिया हुआ है और इसका हाइट दिया हुआ है। इसको पिघला करके तो छोटे गोले बनाए जाते हैं, छोटे शंकु बनाए जाते हैं। ये छोटा छोटा शंकु बनाया जाता है। कहते हैं कितने शंकु बनेंगे, तो क्या करेंगे? इसको पिघला करके छोटे शंकु बनाए जाते हैं, कोण बनाए जाते हैं। तो इसके आयतन में इस छोटे शंकु के आयतन से डिवाइड कर देंगे। तो बड़े शंकु का आयतन कितना हो जाएगा? तो शंकु का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बाई 3, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये बड़े शंकु का, उसमें हम छोटे शंकु के आयतन से डिवाइड कर देंगे, तो इसका हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो यहाँ पे ये निकल जाएगा नंबर ऑफ कोण, उन्होंने ढाले गए शंकुओं की संख्या, नंबर्स पता चल जाएगा कितने संख्या होंगे कोण के। तो 1/3 कट गया, पाई कट गया, तब यहाँ पर बच गया आर स्क्वायर। इसका कितना है? आधार की त्रिज्या कितना है? 15 सेंटीमीटर। तब 15 गुने 15 हो जाएगा। एच इसका कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है, तो ये 20 हो जाएगा अपॉन इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर ऊंचे हैं, 1.5 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या, 1.5 गुने 1.5, इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं? ये पॉइंट को हटा करके ऊपर क्या लगा देते हैं? 2 जीरो लगा देते हैं, 100 हो गया। अब 15 ये कट गया दोनों,
5 से काटो, 5 चौका 20, यानी कितना हो गया 400, यानी 400 शंकु बनेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है। एज का अनुपात दिया हुआ है, उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। तो हम आयु का अनुपात दिया हुआ है, तो कहते हैं उनकी आयु का योग कितना वर्ष होगा। तो देखो यहाँ पे कि 5 और 9 का अनुपात दिया हुआ है, तो पहला का एज कितना मान लेते हैं 5x, दूसरे का एज 9x। कहता है इन दोनों के एज का अंतर कितना दिया हुआ है 40 वर्ष। तो यानी 9x में से 5x घटाते हैं, ये बड़ा है ये छोटा है, तो 9x में से 5x घटाते हैं तो कितना आता है 40। तो ये 4x बराबर कितना हो गया 40, x बराबर 10 निकला, 40/4 10 निकला। अब कहते हैं उनकी आयु का योग कितना होगा। तो आयु कितना हो गया 5x पहला वाला था, दूसरा वाला 9x, तो दोनों हो गया 9 5 14x। तो 14 x का वैल्यू आपने 10 निकाला है, 14 गुने 10 बराबर 140 वर्ष, यानी दोनों के एज का योग जो होगा वो 40 वर्ष होगा। तो ये हमारा आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार टीवी सेटों के पूरे स्टॉक को खत्म करने के लिए टीवी के सेट पर 12% का डिस्काउंट देता है। उसको स्टॉक खत्म करना है तो डिस्काउंट देता है और 12% का डिस्काउंट देता है। कहता है यदि टीवी का अंकित मूल्य 6500 रुपया हो तो टीवी सेट का विक्रय मूल्य कितना। जब कभी भी हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो हम किस पे निकालते हैं, तो मार्केट प्राइस पे, मतलब अंकित मूल्य पे निकालते हैं। तो अंकित मूल्य इसका कितना है 6500 रुपया, डिस्काउंट देता है 12% का, तो 12% का डिस्काउंट देता है मतलब 100 में 12 छोड़ देता है, तो कितना बनता है 88 रुपया, यानी इसका 88% इसका SP हो जाएगा 88%, यानी 88/100। इसको काट दो 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 65 गुने 88, इसको गुना करना है 65 को 88 से, 65 को 88 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5720, यानी 5720 रुपया इसका आंसर आएगा। तो बी हमारा आंसर होगा। 88 को 65 से आप मल्टीप्लाई कर लेना तो कितना आएगा 5720 रुपया। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 24300 को किस लघुत्तम संख्या से विभाजित किया जाए। ठीक इसी तरह का क्वेश्चन हम पहले भी देखे हैं, उसमें स्क्वायर रूट पूछा गया था, परफेक्ट स्क्वायर रूट। यहाँ पे पूर्ण घन पूछा जा रहा है, परफेक्ट क्यूब पूछा जा रहा है। तो परफेक्ट क्यूब कैसे निकालेंगे, तो इसके यहाँ से भी दो रास्ते हैं, या तो इससे आप डिवाइड कर दो, या नहीं तो इसका क्या करते हैं फैक्टर तोड़ देते हैं। लेकिन एक काम यहाँ पर और कर सकते हैं, 243,000 है तो इसको हम लिख सकते हैं 243 × 1000। अब परफेक्ट क्यूब निकालना, तो इसका तो परफेक्ट क्यूब निकल जाएगा, 3 0 है तो इसका परफेक्ट क्यूब कितना निकल जाएगा 10 निकल जाएगा। और इसका परफेक्ट क्यूब कितना आएगा, तो इसका हम फैक्टर तोड़ लेते हैं, 243 का आप फैक्टर तोड़ लो। तो इसको करेंगे 3 से करेंगे तो 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से करो, 3 9 27, 27 3 81, और फिर 3 से करो तो ये 9 आएगा, फिर 3 से करो तो फिर 3। तब देखो 3 3 का यहाँ पर लेना है पेयर, क्यूब में 3 में लेते हैं तो ये कितना बच गया 9, यानी आप इसमें क्या करेंगे 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 से डिवाइड कर देने पर ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, क्योंकि इसका 3 का पेयर में कितना करना पड़ेगा, 3 3 का पेयर लेने के लिए हमें 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, इस संख्या को हटाना पड़ेगा। तो 9 से हम डिवाइड करेंगे, 3 3 9, तो 9 से भाग देने पर इसका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, राजा किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है जबकि रमेश उसे 25 दिन में पूरा कर सकता है। रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद रमेश काम शुरू करता है, 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया। रमेश जब 10 दिन काम कर लेता है तब राजा काम करना शुरू करता है, तो कहता है पूरा काम कितने दिन में होगा। तो पूरा काम मान लेते हैं कि x दिन में समाप्त होता है, लेकिन राजा एक काम को उस काम को कितने दिन में करता है 20 दिन में पूरा करता है। तो एक दिन में राजा कितना करेगा, राजा एक दिन में कितना करेगा 1/20 काम करेगा। रमेश एक दिन में कितना करेगा, रमेश एक दिन में कितना करेगा, तो 1/1 दिन में कितना करेगा, तो 1/25 काम करेगा रमेश। तो कहते हैं रमेश काम शुरू करता है, तो हम मान लेते हैं कि x दिन में पूरा काम खत्म होता है। कितने दिन में, x दिन में पूरा काम खत्म होता है, काम समाप्त होता है। तो x दिन में काम समाप्त होता है, x दिन में रमेश कितना काम कर लेगा, x/25, क्योंकि रमेश
x दिन तक काम करता है, लेकिन राजा क्या करता है 10 दिन बाद ज्वाइन करता है, तो टोटल काम x दिन में ख़त्म होता है। राजा 10 दिन कम काम करता है तो x में से 10 घटा दो, तो राजा कितने दिन में करता है 20 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में 1/20 करेगा, तो x - 10/20 ये दोनों मिल करके काम को पूरा कर देता है। तो जब काम पूरा हो जाता है तो उसको 1 मानते हैं, एक यहाँ पे मान लेना है। अब इसको सॉल्व कर देना है, 20 और 25 का एलसीएम ले लो, तो ये कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 25 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 4x, 20 से भागा देंगे तो 5 से इस पूरे को गुना करेंगे तो ये 5x आएगा, ये 50 आएगा बराबर 1। अब इसको सॉल्व कर दें तो ये आ जाएगा 9x - 50, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 100। अब ये 9x बराबर कितना हो गया 150, x का वैल्यू निकाल लो, उतने दिन में काम पूरा हो जाएगा। 150/9, 3 से करो 3 × 9, ये हो जाएगा 50, यानी 16.2/3। इतना दिन में ये काम पूरा कर लेगा, यानी ये आंसर हमारा होगा 16.2/3 दिन। डी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता अपने माल पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक लिखता है, जितना उसका लागत मूल्य है उससे 20% अंकित मूल्य रखता है, तो कहता है अपने ग्राहक को 10% डिस्काउंट देता है, तो कहता है उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो मान लेते हैं उसका लागत मूल्य कितना है 100 रुपया, लागत मूल्य कितना है उसका 100 रुपया हम मान लेते हैं कि लागत मूल्य है। तो अंकित मूल्य कितना रखता है वो 20% ज़्यादा, तो अंकित मूल्य उसका कितना हो जाएगा 20% ज़्यादा, तो 120 हो गया। अब वो ग्राहक को डिस्काउंट देता है, तो डिस्काउंट देने के बाद जो बनता है वो क्या बनता है SP बनता है, तो उसका SP कितना हो जाएगा, तो SP कितना हो गया 10% डिस्काउंट देता है, यानी 120 का 90% देता है वो, 90% पे वो दे देता है। 2 0 0 काट दो तो 12 नमंग 108, यानी 108 रुपये में बेचता है, यानी 100 में खरीदा 108 में बेचा। ये हो गया आपका CP, ये हो गया आपका SP। तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया 108 - 100 यानी 8 रुपया का। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो प्रॉफिट अपॉन CP, CP हो गया 100 × 100, यानी 8% का उससे क्या होता है प्रॉफिट होता है। तो C आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक कॉलेज में हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त होता है। कॉलेज के इलेक्शन में कितना मत प्राप्त होता है उसे 62%, और 144 मतों के अंतर से चुना गया हो, मतलब जीत जाता है 144 मतों से। तो कहता है डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी, कितने मत डाले गए थे। तो देखो जीतने वाले को 62% मत मिलता है, जीतने वाले को कितना मिलता है 62%, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, तो 100 में से 62 घटा लो तो कितना हो जाएगा 38% वोट उसे हारने वाले को मिला होगा। अब कहता है जीत हार का अंतर कितना है 144 मत का, तो 62 और 38 का अंतर कितना हो गया, ये 62% जीतने वाले को मिला, हारने वाले को 38% मिला, तो इसका अंतर कितना हो गया 24% का, यानी 24% का डिफरेंस है। परसेंटेज में यदि देखें तो 24% का डिफरेंस है। मतों की संख्या में देखें तो 144 मत है, यानी 24% बराबर कितना हो गया 24% बराबर हो गया 144 मत। तो 100% निकालना है, तो 100% कितना मत गिरा, तो 144 × 100, 100% निकालने के लिए अपॉन 24, 100% बराबर इतना, 100 से गुना कर दिया आपने। तब इसको काट दो, 12 से काटो, 12 दूना 24, 12 से काटा ये हो गया 12, 2 से काटा तो ये हो गया 6, यानी 6 सब वोट डाले गए थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 600 आंसर हमारा हो जाएगा। तो आंसर हमारा ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि मध्यानुपात निकालो। मध्यानुपाती हमने बताया है, अनुपात समानुपात का भी वीडियो हमने डाल रखा है। तो मध्य अनुपात, तिर्यक अनुपात, ये सब आप देखने के लिए वहाँ पर हमारा वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे हम, तो आप वहाँ पर भी जा करके इस वीडियो को देख सकते हैं और इस क्वेश्चन को और बेहतर ढंग से वहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ पर तो एक ही क्वेश्चन है, वहाँ पर कई तरह के इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कई क्वेश्चन मिलेंगे। तो अब यहाँ पर कहता है मध्य अनुपात निकालने के लिए एक संख्या है 1.21 और दूसरी संख्या 0.09। तब इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो मध्य अनुपात बराबर होता है, मध्य अनुपात बराबर होता है √AB। ये मध्य अनुपात होता है, तो √AB, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.21 गुने 0.09। अब यहाँ पर पॉइंट को हटा देते हैं तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा
ये 121 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 11, 1.1 इसका हो जाएगा वर्गमूल, यहाँ पे 0.09 है तो इसका हो जाएगा 0.3। अब इसको गुना कर दो आप, इसका स्क्वायर रूट 1.1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0.3, तो 11 3 33, 2 डिजिट का पॉइंट लगा दो तो 0.033 हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए और बी की औसत आय 200 है, सी और डी की औसत आय 250 है, तो ए बी सी डी की औसत आय कितना है। तो देखो ए प्लस बी की औसत आय कितना है 200 रुपया, तो कुल आय कितना हो जाएगा, तो 200 गुने 2 यानी 400 रुपया हो गया ए प्लस बी की औसत आय। सी प्लस डी की औसत आय कितना हो जाएगा, तो सी प्लस डी की औसत आय कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 250 गुने 2 यानी ये 500 रुपया इसका औसत आय हो जाएगा। तो यानी ये चार आदमी ए बी और सी और डी का यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का कुल आय कितना हो गया, तो 400 और 500 तो 900 हो गया। तो अब औसत निकालने के लिए बोल रहा है, औसत तो चार हैं, डाटा कितना है 4 है, हमारा 4 आदमी है, तो 900 में आप क्या करो 4 से डिवाइड कर दो, तो 900 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 225 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो डी आंसर हमारा सही होगा, यानी ए बी सी और डी का औसत आय कितना हो जाएगा 225 रुपया, तो डी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने किसी वस्तु का लागत मूल्य 30% बढ़ा दिया और अंकित मूल्य 286 तय कर दिया। तो अंकित मूल्य दिया हुआ है कितना, अंकित मूल्य इसको MP कहते हैं, 286 दिया हुआ है। अब कहता है इसका लागत मूल्य 30% बढ़ा दिया है, तो लागत मूल्य CP बराबर कितना हो गया 286 है, गुने 30% बढ़ा दिया है, तो क्या हो जाएगा इसका लागत मूल्य 100/130, यानी 30% बढ़ा दिया है, तो उल्टा कर दो आप, तो 30, अब इसको काटो, ये 0 से ये 0 कट गया, 13 से काटते हैं, 13 दूना 26, 13 दूना 26 यानी 220 रुपया आपका क्या हो जाएगा CP हो जाएगा। अब कहता है परंतु बिक्री के समय उसने खरीदार को 10% का छूट देता है, यानी डिस्काउंट देता है। तो SP जब कभी भी होता है तो किस पे होता है, सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस पे, तो मार्क प्राइस 286 है, तो SP जब निकालेंगे आप तो 286 रुपया अंकित मूल्य है, इसका 10% छोड़ देता है और डिस्काउंट देता है, तो इसका 90% आप निकाल लो, 90/100, ये आपका क्या हो जाएगा SP हो जाएगा। 10 से 10 काट दो, अब इसको गुना करो आप, तो 2574, 286 को, ये 286 है, 286 को आप 9 से गुना करो तो 2574/10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 257.4, इतना रुपया आपका क्या हो जाएगा SP हो जाएगा। अब देखो CP इतना है, SP इतना है, तो हमें कहता है लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ गुने 100/CP, तो SP में से CP घटा लो तो लाभ हो जाएगा, तो 257.4 में से 220 घटाएंगे तो 257.4 में से 220 घटाओ तो ये 0.4, ये 7, ये कितना हो जाएगा 3, यानी 37.4, तो ये लाभ हो गया 37.4 × 100/CP, CP आपका कितना हो गया 220, 10 से 10 काट दो, अब ये हो गया 374, ये 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट हट गया /22, अब इसको काट दो आप, तो ये कटेगा आपका 2 से काटो, 11 से काट दो, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 2 से काटो तो ये 17, यानी इसमें 17% का प्रॉफिट उसे होगा, तो ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से आज हमने कुछ क्वेश्चन लिए थे। तो आज बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमें हौसला मिले और अच्छा क्वेश्चन लेकर के आएँ, ताकि आपकी तैयारी में जहाँ कहीं भी कसर होगा उसे हम पूरी तरह दूर करने की कोशिश करेंगे। आज बस इतना ही। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।